मित्रों नमस्कार। आप सभी को आज़ादी की अमृत महोत्सव के रूप में मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस की अनंत शुभकामनाएं। आज हम जानना चाहेंगे अविभाजित भारत, अखंड भारत के बारे में एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करना चाहेंगे। अखंड भारत, भारत का जो प्राचीन अविभाजित भारत है उसी को कहते हैं, जिसमें भारत के अलावा यानी कि वर्तमान भारत के अलावा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, तिब्बत जैसे अनेकों देश सम्मिलित थे और बाद में धीरे धीरे इनका विभाजन होता चला गया और 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान पृथक होकर फिर एक स्वतंत्र भारत और स्वतंत्र पाकिस्तान निर्मित हुआ। तो इसमें जो प्रमुख देश हैं जो भारत से अलग हुए, उसमें सबसे पहले अफ़गानिस्तान पर जिक्र करेंगे और बहुत संक्षेप में। वर्ष 1876 में अफ़गानिस्तान भारत से पृथक हो गया था और यह एक पूर्ण रूपेण स्वतंत्र एवं पृथक देश के रूप में स्थापित हुआ। यह दक्षिण एशिया का इस्लामी देश है। यहाँ के प्रधानमंत्री वर्तमान में मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद हैं। इसके पूरब में पाकिस्तान, उत्तर पूरब में भारत व चीन है और उत्तर में ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान एवं तुर्कमेनिस्तान अवस्थित है। इसके पश्चिम में ईरान अवस्थित है। तो ये अफ़गानिस्तान का जो वर्तमान रूप है, जो भारत का पहले अभिन्न अंग हुआ करता था। उसके बाद हम नेपाल का जिक्र करेंगे। नेपाल भी भारत का एक अभिन्न अंग होता था। जब भारत में स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बज रहा था, तब वर्ष 1904 में अंग्रेज़ों ने नेपाल को एक आज़ाद देश घोषित कर दिया। अप्रत्यक्ष रूप से यह अंग्रेज़ों के ही अधीन था। बेशक उसे एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया गया था, परंतु वर्ष 1923 में यह पूर्ण रूपेण पृथक एवं स्वतंत्र देश बना। यह बुद्ध का जन्म स्थली है। नेपाल के लुम्बिनी में ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। उस समय लुम्बिनी भारत का ही हिस्सा था, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि गौतम बुद्ध अखंड भारत में उनकी पैदाइश हुई थी। वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री हैं शेख बहादुर देउबा। नेपाल में 82% हिंदू, लगभग 82% हिंदू वास करते हैं और वहाँ का जो प्रमुख जगह है, वहाँ की राजधानी है काठमांडू और प्रमुख नगर पोखरा, वीरगंज, विराटगंज, जनकपुर आदि आते हैं। नेपाल में अनेकों सनातनी मंदिर हैं जहाँ हिंदू धर्म से अगाध श्रद्धा रखने वाले श्रद्धालु बड़ी मात्रा में न केवल नेपाल से बल्कि पूरे विश्व से आया करते हैं। नेपाल के उत्तर में चीन का स्वायत्त शासी प्रदेश तिब्बत भी अवस्थित है। नेपाल के दक्षिण पूर्व एवं पश्चिम में भारत है। नेपाल के बाद हम भूटान का जिक्र करेंगे। अंग्रेजी शासन के समय भूटान भारत का एक अभिन्न अंग था। वर्ष 1906 में सिक्किम व भूटान अलग हो गया। 1949 में इसने अपने को एक पूर्ण रूपेण पृथक एवं स्वतंत्र देश के रूप में घोषित किया। भूटान हिमालय पर बसा दक्षिण एशिया का एक बहुत ही छोटा लेकिन अति महत्वपूर्ण देश है। यह तिब्बत व भारत के बीच में है। भूटान की राजधानी थिम्पू है और यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री लोटे तेसरिंग हैं। इसके बाद हम तिब्बत का जिक्र करेंगे।
तिब्बत कैलाश पर्वत व मानसरोवर तिब्बत में ही अवस्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी यहीं से निकलकर आसाम और 5 राज्यों में जाती है और वहीं बंगाल की खाड़ी में विलीन होती है। वर्ष 1914 में चीन, ब्रिटिश व भारत के बीच एक समझौता हुआ था। तिब्बत को उस समय एक बफर स्टेट बनाया गया। फिर हिमालय को बांटना एवं तिब्बत व भारत को अलग करने का षड्यंत्र रचा गया। फिर एक स्वायत्त शासी प्रदेश बन गया। तिब्बत में बौद्ध धर्म की प्रमुखता है और यहाँ के लोग बहुत ही शांति प्रिय हैं। के बाद श्रीलंका का जिक्र करेंगे। यह भारत के दक्षिण से मात्र 31 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। 1935 में यह भारत से पृथक हुआ। यह एक अति सुंदर नगरी है, एक देश है। जब भगवान राम ने श्रीलंका में रावण को परास्त किया तो श्रीलंका की जो स्वर्ण नगरी थी वो लक्ष्मण को बहुत मोहित और आकर्षित करती है। तो भगवान लक्ष्मण ने अपने भैया मर्यादा पुरुषोत्तम राम से निवेदन किया कि भैया हम लोग यहीं बस जाते हैं। तब प्रभु श्री राम ने कहा कि नहीं, हम भारत जाएंगे, अपने देश जाएंगे, अयोध्या जाएंगे, और ये कहा था कि जननी जन्म भूमि स्वर्ग से महान है। उसके बाद हम बर्मा का जिक्र करेंगे, जिसे म्यांमार भी कहते हैं। वर्ष 1937 तक ये भारत का अभिन्न अंग था। स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों ने भारत से इसे अलग कर दिया। पूर्व में इसका नाम ब्रह्मदेश था, अब इसे म्यांमार कहते हैं। इसकी राजधानी नेपिडाओ है। इसके वर्तमान में प्रधानमंत्री मीन ऑन्ग ह्लैंग हैं। यहाँ बौद्ध धर्म एवं ईसाई धर्म का प्रचलन है। और फिर हम पाकिस्तान का जिक्र करेंगे, जो वर्ष 1947 तक भारत का ही अभिन्न अंग था और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों को शिकस्त देने के बाद ये पृथक हो गया। यहाँ पर हिंदू की जनसंख्या 2% से भी कम है। वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं और इसकी राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान में कुछ मशहूर हिंदू के मंदिर हैं, जिसे हम हिंगलाज माता मंदिर, जो हिंगोल नदी के तट पर अवस्थित है, कटास राज मंदिर, फिर मुल्तान में आदित्य सूर्य मंदिर भी अति मशहूर है। यहाँ का तीर्थ स्थल ननकाना साहब, पंजा साहिब, लवपुर एवं तक्षशिला है। और अंत में हम जिक्र करेंगे बांग्लादेश का। यह भारत का अभिन्न अंग था। वर्ष 1947 में जब भारत पाक का विभाजन हुआ तो उस समय यह पाकिस्तान में चला गया। 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध में पाकिस्तान बुरी तरह परास्त हो गया और पाकिस्तान के सेनाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया, तब यह एक पृथक देश बनाया गया। मूलतः भाषा के आधार पर पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलग किया गया था। वैसे पाकिस्तान कमज़ोर हो गया था तो भारत के ही पहल पर बांग्लादेश एक पृथक और पूर्ण रूपेण स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित हुआ था। इसकी राजधानी ढाका है और यहाँ ढाकेश्वरी देवी का मंदिर बहुत ही मशहूर है और दुर्गा पूजा बड़े धूमधाम से यहाँ मनाई जाती है। शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। तो दोस्तों, हमने बहुत ही संक्षेप में अखंड भारत के संदर्भ में कुछ बताने का प्रयास किया और कुछ इससे अलग हुए देश के बारे में भी संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करने का कोशिश किया। यदि आपके मन में कोई सवाल है, कोई विचार है, किसी प्रकार का कोई विरोधाभास है, कोई टिप्पणी है, तो आप बेहिचक निसंकोच हमारे कमेंट बॉक्स में अपने विचार रख सकते हैं, अपनी टिप्पणी कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त। धन्यवाद। नमस्कार।